हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है फिर से आपके किसानी चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, काफ़ी भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि टमाटर की फसल में पानी कितना देना चाहिए या ड्रिप लगी हुई है तो ड्रिप में पानी कैसे देना है। तो आज हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि आपकी जानकारी बहुत ही काम की हो, चाहे आप नॉर्मल खेती कर रहे हो या फिर आप ड्रिप लगा के कर रहे हो, दोनों तरीका हम बताने वाले हैं। ये देखिए, हमारी फसल का कुछ अपडेट ऐसा है और टमाटर की जो हार्वेस्टिंग है वो डेली चल रही है। आज थोड़ा सा रेट भी ऊपर चल रहा है और डेली का डेली खेत से ही टमाटर निकल जा रहा है। तो इस तरफ देखिए, ये चल रही है हार्वेस्टिंग। यहाँ पर देखिए टमाटर का जो साइज़ है वो कुछ इस तरीके का है। ये देखिए, इस तरीके से इस टमाटर का जो कलर है वो हार्वेस्टिंग चल रही है और डेली 7-8 कैरेट 6 कैरेट इस तरीके से टमाटर निकल रहा है। बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में टमाटर इस बार नहीं है हमारे पास, इसलिए थोड़ा कम निकलता है, लेकिन फ्रूटिंग काफ़ी अच्छी है। ये आप देख सकते हैं कि फ्रूटिंग किस तरीके से है। यहाँ पर सभी जगह पर इस तरीके से फ्रूटिंग लगी हुई है और हमने जैसे बताया हुआ है आपको पहले कई वीडियो में कि ये जो वैरायटी है वो सिंजिंटा की हिमशिखर वैरायटी है। और काफ़ी लोग कहेंगे कि हमारे हिमशिखर जो है वो इतना लंबा जो है पेड़ पौधा नहीं होता है, तो उसका मेंटेन करने का तरीका होता है। अगर आप अच्छे से देख रेख करेंगे तो फिर आपका पौधा भी इस तरीके से होगा। तो चलिए पहले आपको हम थोड़ा अपडेट दिखा देते हैं अपनी फसलों का कि कैसी हमारी फसल चल रही है। इधर चलते हैं। इधर देखिए, शिमला मिर्च लगा हुआ है, डेली हार्वेस्टिंग शिमला मिर्च की भी चल रही है और शिमला मिर्च में भी बहुत तगड़ी फ्रूटिंग है। अगर आपको हम किसी भी एक पौधे में दिखाएं, देखिए कहीं पर भी कमी नहीं है। ये पत्तियां जो है ना, पत्तियों से ढका रहता है इसलिए दिखते नहीं है, लेकिन आपको नीचे तक पूरा फल ही फल मिलेगा। इस तरीके से एक जगह पर नहीं है, हर जगह पर ऐसे ही है। देखिए यहाँ पर कहीं भी जगह नहीं है इनमें, पूरे पौधे में इस तरीके से जो शिमला मिर्च है वो लगे हुए हैं चारों तरफ से। ये देखिए, इस तरीके से हर पौधे में यही कंडीशन है इस तरीके से। तो ये हो गया शिमला मिर्च का अपडेट। इसमें थ्रिप्स का अटैक हो गया था, माइट का भी था, इस स्प्रे हो चुका है, लेकिन अभी दोबारा फिर से स्प्रे कराना है और थोड़ा सा टाइम हम कम दे पा रहे हैं अपने शिमला मिर्च या खेती में देखभाल करने के लिए। इधर दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, ये चल रहा है काम। यहाँ पर जो पैराक्वाट का इस्तेमाल हो चुका था, तो सारी खरपतवार जितने भी थे वो सब सूख चुके हैं और ये सफाई करके यहाँ पर टमाटर की ट्रांसप्लांटिंग होनी है, इधर भी होनी है। बीन्स का पूरा यहाँ पर खात्मा हो चुका है। बीन्स से काफ़ी अच्छा रेट निकल के आया है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन मिला है हमको। इसका फुल वीडियो जो है जल्दी आपको देंगे, कितना हमने यहाँ पर तुड़ाई की है, कितने रुपए का बेचा है, सब कुछ आपको बताएंगे, कितना एरिया था। बाकी बात करते हैं बैंगन की। तो बैंगन में दोस्तों हमने कटिंग करा दी थी, अब इस पर वीडियो जल्दी आएगा। काफ़ी भाई लोगों के कमेंट आए थे पहले कि बैंगन को रीस्टार्ट कैसे करें। तो देखिए, हमने बैंगन को अपने रीस्टार्ट कर लिया है। यहाँ पर जो पौधे हैं वो फिर से ग्रीन हो चुके हैं एकदम। ये एकदम पीला पड़ गया था और इसके जो जितनी भी शाखाएँ फट गई थी, टूट गए थे पौधे, वो सब हमने निकाल दिए थे और दोबारा जो फ्लावरिंग है वो देखिए स्टार्ट हो चुकी है। फिर से फ्लावरिंग बहुत ही अच्छी चल रही है। जल्दी ही यहाँ पर बैंगन जो है वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होने वाले हैं और फिलहाल हार्वेस्टिंग चल रही है डेली। ये देखिए, कलर भी काफ़ी अच्छा मेंटेन हो गया है। बस ये जो है हल्का सा नोक बन रही है, ये जो है ये ठंड का असर भी हो सकता है, लेकिन काफ़ी बढ़िया बैंगन जो है अब लगना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए, और यहाँ पर वाइट फ्लाई का अटैक अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो इसका भी स्प्रे होगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा वाइट फ्लाई यहाँ पर उड़ रही है। ये वाइट फ्लाई जो है ये रस चूसक होती है, ये पौधों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देती है। तो इसका स्प्रे आज या कल में जल्दी हो जाएगा, जैसे ही हमें समय मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों बैंगन का। हमने पूरी फसल रीस्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हैं कितना ग्रीन फसल हो चुकी है फिर से, और जो कल्ले हैं वो कुछ इस तरीके से निकल रहे हैं जहाँ पर हमने कटिंग की है। पूरे देखिए इस तरीके से कल्ले हैं। पत्तियाँ इसीलिए मुड़ रही हैं क्योंकि ठंडी पड़ रही थी, दूसरा यहाँ पर रस चूसक कीट जो है वो लगे हुए हैं। तो ये हो गया दोस्तों इधर का अपडेट। अब आपको ले चलते हैं टमाटर में, जो अपना मेन पॉइंट है उस पर आते हैं कि टमाटर में सिंचाई आपको कैसे करनी है, कितनी करनी है, ताकि आपकी जो फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग ना हो और जो प्रोडक्शन है वो भी ना रुके। साथ ही साथ जो फलों में या पौधों में पानी की कमी ना होने पाए, स्ट्रेस में पौधा ना जाने पाए, ताकि आपकी फ्लावरिंग जो है वो अच्छे से सेट होती रहे। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे हमने सिंचाई कर रखी है। जब हमारे फसल में टमाटर में क्या होता है कि सर ड्रिप लगा हुआ है, लेकिन ड्रिप से हम सिंचाई तभी करते हैं जब हमें कोई फर्टिलाइज़र देना होता है या फिर कोई फंगीसाइड चलाना है या कुछ भी देना है, तो ड्रिप का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जब गर्मी होने पड़ने लगती है, तो गर्मियों में क्या होता है कि टमाटर में आप कितना भी पानी दीजिए ड्रिप से वो पूरा नहीं पड़ता है। अगर आपकी मिट्टी जो है वो रेतीली मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, तब तो आपको बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ेगा और डेली आपको पानी चलाना पड़ेगा। चाहे भले ही आधे घंटे चलाइए, लेकिन आपको डेली पानी चलाना पड़ सकता है। यहाँ पर जो मिट्टी है वो हमारे यहाँ दोमट मिट्टी है, इसलिए एक बार अगर पानी चलाते हैं हम, ड्रिप से पहले बात कर लेते हैं। अगर हम ड्रिप से पानी देते हैं तो ये मान लीजिए कि कम से कम 3 दिन या 4 दिन के बाद दोबारा हम ड्रिप चलाते हैं। ये हमारा शेड्यूल है यहाँ का। मिट्टी में आप चेक कर लीजिएगा कि मिट्टी में आपके नमी होनी चाहिए। जैसे ये पानी यहाँ पर थोड़ा जल्दी देना पड़ेगा, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि पानी जो है आपके खेत में स्ट्रेस में पौधा बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। पानी आपको जल्दी जल्दी देना पड़ेगा। जैसे ही फरवरी का महीना आता है तो धूप तेज़ हो जाती है, ऐसे में आपको पानी थोड़ा जल्दी जल्दी देना पड़ता है। अगर आप पानी नहीं देंगे, स्ट्रेस में पौधा जाएगा, तो आपके जो फल हैं उनका साइज़ जो है वो बड़ा नहीं हो पाएगा, छोटा रह जाएगा।
साथ ही साथ अगर आप ड्रिप चलाते हैं तो कम से कम 3 दिन में 4 दिन में आपको पानी चलाना ही चलाना है। और ड्रिप में अगर आपकी ड्रिप लाइन बढ़िया है, आप डबल ड्रिप डाल रखे हैं या सिंगल भी है, तो भी आपको बस नमी चेक करना है। मेरा बस बताने का मकसद ये है कि आपको अपने खेत में मिट्टी के आधार पर पानी देना है। अगर आपकी मिट्टी में लग रहा है कि जो पानी है वो होल्ड हो जाता है, यानी कि ज़्यादा देर तक पानी रुकता है मिट्टी में, होल्ड होकर के आपको नमी जल्दी ख़त्म नहीं होती है, तो फिर आपको पानी कम देना है। और अगर आपके खेत की मिट्टी बलुई है और पानी आपको आप ध्यान रखिएगा कि आपकी मिट्टी आप देखिएगा कि सूख रही है, तो फिर आपको पानी जल्दी ले जाना पड़ेगा। टमाटर में आपको बस एक चीज़ मेंटेन करना है कि आपको पानी ना तो आपके फसल में ज़्यादा लगना चाहिए, ना ही कम होना चाहिए। आप अपनी मिट्टी में चेक कीजिएगा, मिट्टी में नमी होनी चाहिए। जितना वाष्पा कंडीशन होती है ना, जिसे जुताई करने लायक खेत होता है, जब आप ट्रैक्टर से जुतवाते हैं खेत को या पलेवा करते हैं, उसके बाद जब जुताई करने लायक खेत हो जाता है, बस उतनी जो नमी है अपने खेत में वो आपको मेंटेन करके रखना है। ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अगर उतनी नमी रखेंगे तो ना तो आपके खेत में फंगस का जल्दी रोग कोई आएगा और ना ही आपके फसल में फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिलेगी। तो बस इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर आप ड्रिप चला रहे हैं तो आपको 3 दिन में या 4 दिन में एक बार चलाना है, कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे। इतना आप मिट्टी के अनुसार आप देख लीजिएगा कि आधे घंटे में अगर आपकी नमी पकड़ ले रही है बढ़िया मिट्टी, तो आधे घंटे चलाना है। अगर आपकी मिट्टी में पानी ज़्यादा लगता है तो फिर आप 1 घंटे चलाइएगा। वहीं बात करें आपको खुले में पानी अगर चलाते हैं आप, तो खुले में पानी आपको देना है कम से कम हफ्ते में 1 बार चलाना है। जैसे ही फरवरी का महीना आता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो महीने हैं, इनमें आपको हर हफ्ते में 1 बार पानी खुले में आपको कूड़ों में पानी देना है। अगर आप कूड़ों में पानी नहीं देंगे तो फिर आपकी फसल स्ट्रेस में जाएगी। और जो पत्तियां हैं वो जब कमी हो जाती है पानी की, तो आप देखेंगे कि दोपहर के समय में अगर आप ये जो पत्तियां होती हैं ये अगर हल्का हल्का मुरझाने लगें, तो आप समझ जाइए कि पानी की कमी आपके खेत में बहुत भयंकर होने वाली है। तो उससे आपको निपटने के लिए अपने खेत में पानी मेंटेन करके रखना है, नमी हमेशा प्रॉपर बना के रखनी है, तभी आप एक अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे। और जब आप कूड़ में पानी देते हैं तो साथ साथ में आप कोई फर्टिलाइजर अगर देना चाहते हैं तो वो भी आप अपने खेत में दे सकते हैं। अगर आप कोई भी खाद देना चाहते हैं तो पहले आप खाद को कूड़ में डाल दीजिए, उसके बाद आप सिंचाई करिए। हमेशा पहले फर्टिलाइजर डालिएगा, उसके बाद जो है पानी दीजिएगा। इससे क्या है कि जितना भी न्यूट्रिएंट हैं वो सोख करके मिट्टी में चले जाते हैं और पौधे उसको उठा लेते हैं। तो ये फ़ायदा रहता है। अगर आप बाद में देंगे तो वो सिर्फ वाष्पोत्सर्जन से होकर के उसका जो न्यूट्रिएंट है वो उड़ जाता है और उसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम एब्जॉर्ब होता है पौधों में। अगर आप ड्रिप से खाद देना चाहते हैं तो फिर आपको तीसरे चौथे दिन आपको कोई ना कोई खाद चलानी है। जब भी आप खाद चलाएं या जब भी आप पानी चलाएं तो उसमें कोई ना कोई खाद आपको ज़रूर चला देना है, ताकि आपकी जो फसल है उसमें जो गुणवत्ता है फसल की वो भी बनी रहेगी। साथ ही साथ जो फ्रूटिंग है वो आपकी फ्लावरिंग ड्रॉप नहीं होगी और जितने भी फल बन रहे हैं उनका साइज भी अच्छे से मेंटेन होता रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी फसल की देखरेख करेंगे तो आपकी फसल भी बहुत ही अच्छी चलेगी। अपने टमाटर की फसल से हम कितने पौधों में कितनी हार्वेस्टिंग करेंगे इसका वीडियो हम लास्ट में आपको लेकर जाएंगे आपके लिए, कि कितनी कैरेट हमने तोड़ाई की है अपना इतना अच्छा मेंटेन करने के बाद में, कितने कुंटल हमने या कितने कैरेट टमाटर निकाला है, वो आपका वीडियो जल्दी ही मिलेगा लास्ट में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट यही रहती है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपको जानकारी और चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो तक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अगर आप सब्जियों की खेती करके कम से कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है रियल और प्रैक्टिकल जानकारी।